नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या राय। इस बुलेटिन में आज बात होगी विदेशी जमीन से पीएम के विपक्ष पर वार की, कर्नाटक में राहुल के रोड शो की, जानेंगे अयोध्या विवाद पर सुलह का फॉर्मूला देने वाले नदवी पर क्यों गिरी गाज, और आखिर में बात आधार की अनिवार्यता पर बड़ी राहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ किया अपना रुख, कहा तोहफे में नहीं देंगे जमीन। मंदिर का पक्ष रखने वाले नदवी को किया गया बोर्ड से बर्खास्त। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान, जाकिर नाइक जैसे आतंकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। रिजवी ने की बोर्ड पर बैन लगाने की मांग। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, बोले किसानों के हितों के लिए नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है मोदी सरकार। ओमान के मस्कट पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। आज सुल्तान के साथ होगी बैठक, कल दौरे के आखिरी दिन उद्योगपतियों से भी होगी मुलाकात। 2019 से पहले लोकसभा चुनाव कराने की अटकलों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लगाया विराम, कहा ऐसी कोई संभावना नहीं। और जम्मू के सुंजवान कैंप पर हुए आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत, जवानों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया, जहां एक बार फिर पीएम मोदी ने जीएसटी और नोटबंदी पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी अक्सर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब करते हैं और सरकार की बुराई करते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद यही काम किया है। पीएम मोदी ने विदेशी जमीन पर अपनी सरकार की वाहवाही करने के साथ साथ विपक्ष की भी खूब आलोचना की। दुबई के ओपेरा हाउस में पीएम ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर विपक्ष के वार पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी देश के गरीबों को अच्छी तरह समझ आ गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसकी बुराइयां ढूंढने में लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जीएसटी पर भी अपनी सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि देश में 60 साल से जीएसटी अटका हुआ था, लेकिन हमने बेहद कम समय में पास कराया है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन जब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाता है तो थोड़ी परेशानी होती है। विदेशी जमीन पर जहां पीएम मोदी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, वहीं कर्नाटक में अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर पलटवार किया। राहुल ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते, वो सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी जनता के दिल तक पहुंचने के लिए आज सड़कों पर उतरे। उन्होंने कोप्पल जिले में रोड शो कर कांग्रेस के लिए वोट तो मांगा ही, साथ ही बीजेपी पर हमला बोलने का मौका भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने तीर से निशाना सीधे पीएम मोदी की उस कमजोरी पर लगाया, जिसे लेकर वो संसद से सड़क तक घिरते रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती हैं। आज राहुल ने भी पीएम के हवाई वादों को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तो जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया और जनता को धोखा दिया है। पीएम मोदी की आदत है चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करना, चुनाव खत्म होने के बाद वो सारे वादे भूलकर विदेशों की यात्रा पर चले जाते हैं। राहुल ने कहा कि आप लोगों को तय करना है कि आप कितने झूठे वादों पर विश्वास करेंगे या फिर हकीकत में काम करने वाली सरकार पर। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता इस बार भी उसी का साथ दे जो उनके लिए काम करता है। कर्नाटक में चुनावी दांवपेच के बाद अब अयोध्या के उलझे मसले की, जिसे अदालत के बाहर सुलझाने की कोशिश ऋषि रविशंकर कर रहे थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रहे मौलाना सलमान नदवी उनका साथ दे रहे थे। अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विवाद को सुलझाने के लिए फॉर्मूला लाने वाले नदवी को बोर्ड की कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने मस्जिद को कहीं और बनाने और विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का सुझाव रखा था। सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। सुलह को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही बगावत छिड़ गई है। दरअसल मौलाना नदवी ने कुछ दिन पहले श्री रविशंकर के साथ बैठक में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने विवादित जमीन पर मंदिर बनाने की वकालत की थी और मस्जिद को कहीं और दूसरी जमीन पर बनाने का सुझाव भी दिया था। लेकिन नदवी के इस सुझाव को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, नदवी से नाराज बोर्ड ने उन्हें कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया।
बोर्ड के सदस्य कासिम इलियास ने मौलाना नदवी को निकाले जाने की जानकारी देते हुए कहा कि समिति ने ऐलान किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने पुराने रुख पर कायम रहेगा। मस्जिद को ना तो शिफ्ट किया जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। लेकिन सलमान नदवी इस फैसले के खिलाफ गए, इसलिए उनको बोर्ड से निकाला जाता है। इसके साथ ही बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां गुजरात में बीजेपी को घेरने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अब 2019 में भी पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर ली है। केंद्र के खिलाफ हुंकार भरते हुए हार्दिक ने कहा कि अगर 2019 के आम चुनाव में मोदी की सत्ता में वापसी होती है तो इसका नतीजा देश में राष्ट्रपति शासन होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष से एकजुटता का नारा लगाने की भी अपील की। क्या मोदी को रोकने के लिए विपक्ष का एक साथ आना जरूरी है? क्या मोदी का विजय रक्त एकता के नारे से रुकेगा? क्या महागठबंधन से पूरा होगा मिशन 2019? विपक्षी पार्टियां जिस तरह से महागठबंधन को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुटी हैं, उससे यही लगता है कि 2019 की सियासी बिसात में मोदी बनाम महागठबंधन होने वाला है। तमाम पार्टियों के साथ साथ अब तो क्षेत्रीय नेता भी एकता का नारा लगाने में जुटे हैं। जी हां, ममता बनर्जी से मुलाकात कर विपक्षी एकता की सुगबुगाहट को बढ़ाने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों से मोदी सरकार को हराने के लिए साथ आने की अपील की है। हार्दिक पटेल ने कहा कि हम सबको साथ आना चाहिए ताकि देश को बांटने वाली ताकतों से बचाया जा सके। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वापसी होती है तो देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसलिए सभी गैर भाजपा दलों को संगठित होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने पीएम के संसद में दिए बयान की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और सुरक्षा और देश की सुरक्षा के बारे में बात करे, न कि जो संसद में 90 मिनट तक विपक्षी दलों की आलोचना करता रहे। मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहता। अब हार्दिक पटेल ने एकता का नारा तो लगा दिया, लेकिन अब देखना होगा कि महागठबंधन की कवायद कब तक पूरी हो पाती है। अगर ऐसा होता है तो 2019 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, जहां सभी विपक्षी दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। वैसे 2019 से पहले त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी चुनावी मैदान मारने की कोशिश में है। 60 सीटों वाले त्रिपुरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी अपना परचम लहराने के सपने देख रही है, लेकिन राज्य की एक सीट ऐसी है जो इन दोनों मुख्य पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। राज्य में 20 साल से सत्ता पर राज कर रहे माणिक सरकार की गद्दी को हिलाने के लिए इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं पर दांव लगाया है। राज्य में माकपा का सबसे मजबूत किला और सीएम माणिक सरकार के गढ़ धनपुर में विपक्षी पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी ने राज्य इकाई की महासचिव प्रतिमा भौमिक पर दांव लगाया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में अपनी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस लक्ष्मी नाग के सहारे अपनी किस्मत आजमा रही है। दोनों पार्टियों ने महिलाओं का सहारा लेकर माणिक सरकार पर वार की तैयारी तो कर ली है, लेकिन धनपुर क्षेत्र का इतिहास है कि यहाँ 1972 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक माकपा कभी नहीं हारी है। 1972 से 1993 तक लगातार 5 विधानसभा चुनाव माकपा नेता समर चौधरी ने जीते थे। 1998 से माकपा ने समर चौधरी की जगह माणिक सरकार को टिकट दिया। उम्मीदवार के बदलने से यहाँ की जनता ने अपना मन नहीं बदला और आलम यह है कि उसके बाद लगातार 4 चुनाव में माणिक सरकार ने इस सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ माकपा ने धनपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री माणिक सरकार को खड़ा किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि माणिक सरकार के इस अभेद्य किले में कांग्रेस और बीजेपी का महिला उम्मीदवारों को उतारने का दांव कितना कारगर साबित होता है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं आधार से जुड़ी एक राहत की खबर। बैंक से लेकर फोन और राशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक के लिए केंद्र सरकार ने आधार को जरूरी बना दिया था, जिसकी वजह से जरूरी सुविधाओं से ही लोगों को महरूम रहना पड़ रहा है। लेकिन जनता की इस परेशानी को देखते हुए आधार बनाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि जरूरी सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। आधार नहीं तो राशन नहीं, आधार नहीं तो इलाज नहीं, ये फरमान लोगों की मौत का सबब ही बन गया है। आधार कार्ड न होने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तो वहीं अस्पताल में भी डॉक्टर आधार के बिना इलाज से इनकार कर रहे हैं। इसी परेशानी पर आखिरकार आधार बनाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का दिल पसीज गया है। UIDAI ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसे आवश्यक सेवाएं शामिल हैं।
UIDAI ने ये आदेश उस शिकायत पर जारी किया है। UIDAI ने एक बयान जारी कर सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि वो यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं के लिए मना नहीं किया जाए। तो बड़ी खबरें फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।